तौबा, कैसी औरत है ये? इसने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है। मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। ओह गॉड। उफ। कब से चादरें नहीं धुली इस घर की। उफ अल्लाह। चलो। थैंक यू। यू नो, एक सिप लेते ही बहुत कुछ याद आ गया। याद तो आएगा ही। पुराना ताल्लुक जो है। आपके दिमाग में जो कुछ भी है ना, उसको साफ कर लें। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना गंदा कैसे सोच सकती हैं। जो दिखता है वही बोल रही हूं। इस घर में इतनी परेशानियां पड़ी हैं और ये यहां तुम्हें चाय पे चाय बनाकर दे रही है। इसे अपने शौहर का जरा सा भी ख्याल नहीं, जिसे मैं दवाइयां देकर आ रही हूं। इसे इस वक्त उसके पास होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे पास है। क्या करें, तुम्हारे आते ही ये बेचैन जो हो जाती है। आप भी? मैंने बस चाय बना कर दी है। ये अच्छे मेहमानदारी के असूल होते हैं। क्या अब मैं इस घर में चाय भी नहीं पी सकता? हाँ, अंदाजा हो रहा है कि चाय के बहाने किसी का दीदार किया जा रहा है। डिस्कस्टिंग। कितनी गंदी सोच है आपकी। नजर आ रहा है आपकी जो तलाक हुई है ये आपकी गलती की वजह से हुई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक आप इस घर में है ना, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी है ये तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? क्या बोले जा रही हैं आप? प्लीज आप लोग मत लड़े। तुम देख रही हो लड़ कौन रहा है? इन्हें मैं इस घर में बर्दाश्त ही नहीं हूं। और तुम्हें एक बात बता दूं, जब तक ये इस घर में है ना, तुम्हारा घर नहीं बच सकता। बाहर जा रहा हूं मैं, सारा को भेज देना। शुक्र है खुदा का, अब लग रहा है ना कि कमरा कैसा होना चाहिए। इस निकम्मी औरत को तो कुछ भी नहीं आता। मुझे तो कबाड़ी खानदान से लगती है ये। पापा ऐसे नहीं होता मुराद, आपको शुमाइला आपी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पता है वो अम्मी के साथ कितना शोर कर रही थी। आप क्या कर रही हैं मेरे कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम्हारा कमरा बिल्कुल बेतरतीब हुआ था, तो बस सेटिंग कर दी मैंने। देख रहे हो मुराद,
ये इस घर में मेहमान है। पूरे घर में दंदनाती फिर रही है जैसे इस घर की मालिकन हो। सारा बस चुप हो जाओ। नहीं रहूंगी चुप मैं मुराद। जब से ये आई है मुझे तंग करके रख दिया। पूरा घर साफ होता है फिर भी सफाई सफाई करती रहती हैं। मैं बता रही हूं, इनको बीमारी है। डॉक्टर इस चीज को बीमारी कहते हैं। इनका इलाज करवाओ। क्या किया मैंने सारा, बताओ। मैं तुम्हारे कमरे में आई, इतना गंदा हुआ था तुम्हारा कमरा, सिर्फ बेडशीट ही तो चेंज की है मैंने, डस्टिंग ही तो की है तुम्हारे कमरे की। अच्छा, तो फिर आपने मेरी कबर्ड भी खोली होगी। उसमें मेरी ज्वेलरी है, और अगर वो चोरी होगी तो इल्जाम किस पर आएगा? सारा! मुराद, इन्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? निकालो इसे मेरे कमरे से, अभी निकालो। सारा! मुराद, मुराद, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये इस मसले का हल नहीं है। अभी आप देख नहीं रही हैं कितनी बदतमीजी कर रही है? तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं इसको समझा लूंगी। अपने दिल को थोड़ा नरम रखो। अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए ना कि ऐसे हाथ उठाने चाहिए। तुम्हें पता है, जिस घर में मर्दों के हाथ औरतों पे उठ जाए ना, उस घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ। तुम्हें इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी अपने शौहर के सामने। सलमान, मुझे काफी परेशानी है तुम्हारी तरफ से। कुछ नहीं हुआ आपा, मेरी गलती थी तो भुगत रहा हूं बस। खैर, गलतियां तो तुम्हारी और भी बहुत सी हैं, लेकिन तुम उनके बारे में सोच नहीं रहे। लेकिन अब तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या कहना चाह रही हैं आपा? सलमान, देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, इस घर के साथ हो रहा है, सारा के साथ, और फिर अम्मी की तबीयत का यूं बार बार खराब होना, अब क्या तुम्हें ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही? सलमान, तुम हमारे छोटे भाई हो और हम लोग तो तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचेंगे ना। आपा, जो कुछ भी हो रहा है मेरे बस में नहीं है। सलमान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही बस में है। तुम जरा सोचो, वो जब से इस घर में शादी करके आई है, इस घर में सुकून कहाँ है? हाँ? आपा, आपका इशारा अजरा की तरफ है, तो फिर आप गलत हैं। क्या गलत क्या है इसमें? हाँ, तुम देख नहीं रहे? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, अब तुम्हें गोली लगी है, तुम्हारे कारोबार में तुम्हारा नुकसान हो रहा है, नहुसत उस लड़की के साथ चिमटी हुई है। इन सब चीजों की वजह सिर्फ वही तो है सलमान। अब देखो ना, चूड़ियां उसने खुद चुराई, लेकिन क्या किया? इल्जाम हम पर लगाया। पता नहीं तुम्हें सब कुछ क्यों दिखाई नहीं दे रहा, तुम मानो ना मानो, लेकिन इन सब की वजह सिर्फ वही है। आपा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सलमान, मेरी बात सुनो। अब देखो ना, तुम्हारी ये हालत हुई है, तुम कल से यहाँ दर्द तकलीफ में पड़े हुए हो, लेकिन एक बार भी उसने तुमसे आके तुम्हारी तबीयत नहीं पूछी। कल उसका कजन आया था,
तो उसे चाय बना कर दे रही, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। सलमान, मुझे तो लगता है कि अजरा को तुम्हें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है बेटा। देखो तो कैसे ड्रामे कर रही थी। मुराद को थप्पड़ मारने पर उकसाकर खुद हमदर्दी का ड्रामे करने लग गई। कैसे इसे घर से निकालूं? एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है। सारा, देखो, कोशिश करनी चाहिए कि मर्द के सामने ऊंची आवाज में बात ना ही की जाए तो बेहतर है। अब तुम उसके सामने गुस्सा करोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी तो उसे भी तो गुस्सा आएगा ना। देखो सारा, घर प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। सारा, अपने दिल में बर्दाश्त की हिम्मत रखो, सुनने की आदत डालो तुम। देखो तो कैसे मिसनी बनी हुई है। अपनी गलती इसको याद ही नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं कर रही। अब जैसा जैसा मैं कहूंगी ना, तुमने वैसे ही करना। फिर तुम देखना तुम्हारा ये घर कैसे जन्नत बनेगा। अब तुम मुझे ही देख लो। मेरा शौहर सुबह शाम मुझे कॉल करता है और मैंने उसके मूड के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। अभी मुझे क्या पता आपके घर के हालात कैसे हैं? बहुत अच्छे हालात हैं। मैं तुम्हारी तरह यूं हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रहती। जो काम भी मुझे नजर आता है ना, मैं वो खुद से कर लेती हूँ। तुम्हें तो कहना पड़ता है। भी काम तो मैं भी करती हूँ। अरे कहाँ करती हो तुम काम? मैं जब से आई हूं तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ। मुझे तो खुद तुम्हें कहना पड़ता है। लगता है सारा कि तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ दी हैं। आप ही प्लीज अम्मी का जिक्र तो नहीं करें। अम्मी का क्या ताल्लुक है इससे? आप प्लीज मेरे घर वालों को बीच में मत लाया करें। हाँ, अब देखो, जिसने आदतें बिगाड़ी ना, ये बात मान लेनी चाहिए। अब तुम ससुराल में आ गई हो, अपनी आदतें कब सही करोगी तुम? ये सुधरने का टाइम है। अब अगर मुराद को दोबारा गुस्सा आ गया ना, तो मैं भी उसे काबू नहीं कर सकती। अपा कैसी बातें कर रही हैं आप? अपने दिल में बर्दाश्त की हिम्मत पैदा करो, सुनने की आदत डालो। जाओ किचन में जाके सफाई करो। कितना गंदा हुआ हुआ है किचन। और हाँ, सफाई करने से पहले ये कपड़े चेंज कर लेना। पुराने कपड़े पहन के सफाई किया करो, वरना ये नए कपड़े खराब हो जाएंगे। समझी? सलमान, अब तबीयत कैसी है? ख्याल आ गया तुम्हें? कल से बिस्तर पे हो। एक दफा भी आके तुमने हाल नहीं पूछा। पहले मेहमान थे कमरे में, फिर मैं रात में आई थी, लेकिन आप सो गए थे तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। सुबह से कहाँ थी? आकर पूछ सकती थी ना। काम कर रही थी,
आपको पता है ना, अम्मी का परहेजी खाना बनाना होता है। मुझे उनकी फिक्र रहती है। और इसलिए मेरी फिक्र छोड़ दी तुमने? सलमान, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आपको पता है मैं कल से कितनी परेशान हूं। खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? हाँ, बहुत कुछ हो सकता था, बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। सलमान, आप परेशान ना हुआ करें। मैं हूं ना, मुझसे डिस्कस कर लिया करें। तुम्हें क्या बताऊं मैं? तुमसे शादी के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है। सलमान, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका ना मिले। अरे यार, सिर्फ शिकायत ही काफी नहीं होती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, एक के बाद एक वाकयात हुए जा रहे हैं। और तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना नुकसान हुआ बिजनेस में। जानती हूं मैं, लेकिन आप भी सोच समझ कर फैसला लिया करें ना। तुमसे पूछकर फैसले किया करूं अब मैं? जो बीवी अपने शोहर का ख्याल छोड़ के सारा दिन घर के कामों में लगी रहे। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि मेरी जिंदगी बिखर के रह गई है। कोई दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। प्लीज सलमान, आप ऐसे तो मत बोलें। अरे जाओ यार यहां से, दिमाग ना खराब करो मेरा। मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने बोला ना जाओ यहां से। लेकिन सलमान, बोला ना जाओ अभी यहां से। ये क्या कर रही हैं आप? ये शैतानी आला हर वक्त हाथ में रखने का नहीं होता। पहले तुम्हारा घर है, उसके बाद ये फोन। तुम चलो मेरे साथ। नहीं अम्मी, उन्हें कुछ मत बोलिएगा, वो बुरा मान जाएंगे बिला वजह। बुरा मान जाएगा? क्या बुरा मान जाएगा? तुम कोई बहाना तो नहीं बना रही हो? चलो मेरे साथ, आओ। अच्छा, ये सारा कहाँ है? कपड़े धो रही है वो। क्या? सारा कपड़े धो रही है? तुम सलमान का पीछा छोड़ दो। वैसे भी तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, जिसमें से सिर्फ अब 5 दिन रह गए।